नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु सेगर टीटीएस किताब का पन्ना के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं वो काफ़ी पॉपुलर रही है और फाइनेंशियल प्लानिंग के सेक्शन में जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में इस बुक को रखा जा सकता है। बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी काफ़ी रही है, बेस्ट सेलर कैटेगरी में भी आ चुकी है ये किताब। और इनके ऑथर है मॉर्गन हाउसल। जी हाँ, मॉर्गन हाउसल। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग की कैटेगरी में कई किताबें आ चुकी हैं, लेकिन मैंने जो किताब पढ़ी है शायद बहुत लोग उसका नाम आप सुनते होंगे, रिच डैड पुअर डैड। आपने अगर इसकी सुनी होगी तो कई सारी चीज़ें जो रिच डैड पुअर डैड में है, उन्होंने काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनका तरीका बहुत अलग है। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी जब मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक इस लिहाज से है कि जैसे रिच डैड और पुअर डैड में आपको इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बताए गए हैं, या फिर यहाँ तक कि एक गेम के थ्रू भी कैसे कैसे हम बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग सिखा सकते हैं, उन सब बातों पे चर्चा की गई है। उसके ऊपर हम कभी किताब का पन्ना का एक अलग एपिसोड लाएंगे। लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी जो है उसमें साइकोलॉजी कैसे, मनी जब हम अर्न करते हैं या स्पेंड करते हैं तो हमारे साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, उस पे मॉर्गन हाउसल ने काफ़ी एम्फेसिस दिया है। और मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आई क्योंकि कई कहानियों को उसने इस किताब में सम्मिलित किया है। आप जब शुरुआत से ही पढ़ते जाते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी तो अलग अलग चैप्टर्स उसके जो देखते हैं तो उसकी शुरुआत में ही उन्होंने एग्जाम्पल्स के रूप में रियल लाइफ से कई इंसिडेंट्स लिए हैं जिसमें उन्होंने कई चीज़ों को समझाने के लिए उन स्टोरीज का सहारा लिया। जैसे अगर मैं एक स्टोरी की बात करूं, जैसे उन्होंने एक जगह लिखा है कि बाइंग इम्प्रेसिव आइटम्स डू नॉट गेन एडमिरेशन फ्रॉम अदर्स। ओके, और ये कहा गया है कि बाइंग इम्प्रेसिव आइटम्स टू गेन एडमिरेशन फ्रॉम अदर्स इज अ फूल्स परस्यूट। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो लोग महंगी चीज़ें खरीदते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, तो एक मूर्ख आदमी ही इस तरह का काम करता है और उसको इन्होंने मना किया है। लेकिन उसके पीछे कहानी भी बताई है कि कैसे उनका खुद का एक मित्र जैसे कार खरीद रहा होता है या फिर महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहा होता है अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन फिर बाद में उसकी हालत कैसे बहुत बुरी हो जाती है, फाइनेंशियली वो बिल्कुल ही ब्रोक हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कई इस तरह के एग्जाम्पल्स को उन्होंने शामिल किया, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को शामिल किया है। और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इस किताब की कि फाइनेंशियल प्लानिंग की किताब होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई फिक्शन पढ़ रहे हैं, आप कोई इंटरटेनिंग किताब पढ़ रहे हैं, और इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको मनी को सेव करना या फाइनेंशियली प्लान करना, उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है। जैसे इसमें एक चीज़ ये भी कही गई है, कई मिथ को इसमें डिशल्व किया गया। डिशल्व करने का मतलब नष्ट किया गया है। जैसे कि हमें सक्सेसफुल पीपल को इमिटेट करने के लिए बताया जाता है कि बिलियनियर्स ने जो नुस्खा अपनाया है हमें भी वही नुस्खा अपनाना चाहिए। इसको उन्होंने बहुत तरीके से कहा है कि नहीं, बिलियनियर को जो करना है वो कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको ये देखना है अपनी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाते हुए अपने सेविंग्स को कैसे आपको वो चीज़ करनी है, आपको सेविंग्स कैसे करनी है, आपको अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी है। वेल्दी वर्सेस रिच की इसमें डेफिनेशन बताई गई है, बीइंग रिच वर्सेस वेल्दी, दोनों के बीच में अंतर क्या है। इस तरह की कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और इसमें एक एक कोट जो मैंने कहा कि जैसे कि मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें एक कोट में मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे इसमें कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए उन्होंने एक कोट किया है कि पीपल डोंट एडमायर द पर्सन विथ फैंसी हाउस और कार, दे एडमायर द ऑब्जेक्ट एंड थिंक ऑफ देमसेल्व्स हैविंग दैट ऑब्जेक्ट। तो इन्होंने इस तरह के चीज़ों को लिख करके उन मिथ्स को या कई गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत अच्छी किताब है, मुझे बहुत मज़ा आया था पढ़ करके और सीखा भी मैंने बहुत कुछ। वाकई उससे कई गलत फहमियाँ और कई सारी चीज़ों पे जिस पे मैं फेथ करता हूँ वो फेथ मेरा और स्ट्रांग हुआ। तो आप भी जाइए साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए, काफ़ी इंटरटेनिंग बुक है और आपको इससे जानकारी भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी इंटरटेनिंग किताब है। ये पढ़ करके आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि कई कहानियाँ इसमें शामिल हैं, रियल लाइफ से ली गई। और अगर किताब आपको अच्छी लगती है, पढ़ के आपको मज़ा आता है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे और भी प्रोग्राम हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे, जैसे किताब का पन्ना, व्यक्तित्व, सिनेमा, जेंडर प्लस, तराना, आर्ट, मुशायरा, बातचीत और भी बहुत कुछ। हमारे इन प्रोग्रामों को भी जाकर देखिए। टीटीएस इंडिया के इन प्रयासों को अपना प्यार दीजिए और हमारे साथ बने रहिए।
अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स और ज्वाइन बटन से आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।